नमस्कार. आज आम्हाला डोंगरी पोलीस स्टेशनला माहिती देण्यासाठी बोलवलं होतं आणि साहेबांनी खूप छान माहिती दिली आम्हाला. त्यासाठी मी व्हिडिओ बनवलेली आहे, ती तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. आपल्या सर्वांसाठी ते किती मेहनत करतात किंवा त्यांना किती काळजी आहे, कसं सतर्क राहायचं हे सर्व त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. धन्यवाद. हे सध्या जे काही घडामोडी चालू आहेत ते आपण सर्वजण जाणतात. आपको मराठी में आएगा समझ में या फिर हिंदी में बताओ? हिंदी में बताना, ठीक है. आप सभी लोगों का यहाँ पे डोगरी मिशन में स्वागत है. आप इसके पहले आप सभी लोगों को कभी बुलाया नहीं था, लेकिन जिस तरह से अभी अपने देश में जो हलचल चल रही है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उस हिसाब से उस मैटर को नजर में रखते हुए आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है. और भी कुछ लोग आने वाले हैं, बाकी है. आप सभी लोग गोडाउन से मतलब गोडाउन में माल आप रखते हैं, जो भी आप चीज रखते हैं, मतलब सब माल आपका बाहर के देश का रहेगा या जेएलपीडी से हटा हुआ कंटेनर का माल रहेगा. वो मुताबिक आप जो माल मंगा रहे हैं वो माल मतलब सही है या नहीं है, या फिर आप जो चीज मंगा रहे हैं वो वही चीज है या उसी माल में कुछ अलग चीज आ रही है, ये देखना आपका काम एकदम जरूरी काम है आपका. और जितने भी आपके पास जो बच्चे लोग काम करते हैं, उस बच्चे लोगों का पूरा बायोडाटा आपके पास रहना बहुत जरूरी है. यहाँ तक कि अभी पहले अपना जो डोगरी सेक्शन है या फिर उसके बाजू में मस्जिद मंदिर है, फाइडली का सेक्शन लगता है. सबसे ज्यादा गोडाउन फाइडली और डोगरी के एरिया में है, बराबर है. तो आपके गोडाउन में जो बच्चे लोग काम करते हैं, चाहे वो अदर स्टेट के रहेंगे या किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस बच्चे लोगों का आपके पास पूरा डिटेल होना होता है. उसका आधार कार्ड रहेगा, राशन कार्ड रहेगा, उसके गांव के फैमिली मेंबर्स के पूरी डिटेल वो आपके पास होना बहुत जरूरी है. पता नहीं कौन कहाँ से आएगा अगर और यहाँ पे कोई इंसिडेंट करके जाएगा तो हम सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा. इसके लिए आप एक भारत के नागरिक होने के नाते आपकी भी जितनी जिम्मेदारी है, जैसे हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही आपकी जिम्मेदारी है. हम वर्दी पढ़ने वाले पुलिस है, आप सिविल में पुलिस है, इसके लिए आपको भी चौकड़ा रहना बहुत जरूरी है. जो अभी दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट के हिसाब से अपने को जितना भी माल आता है वो सब कंटेनर का माल अपने यहाँ पे गोडाउन में आता है. आप मतलब इससे पहले अपने गोडाउन मालिक को कभी बुलाया नहीं था जोधपुर में, और कभी कोई आया नहीं होगा चेक करने के लिए. लेकिन इसके आगे हमारा एपीसी स्टाफ रहेगा या फिर हमारे पीट ऑफिसर रहेंगे, पीट अमलदार रहेंगे, पीट मार्शल रहेंगे. तो पेट्रोलिंग पे जो भी वैन है जो पुलिस वैन वो आएगी, चेक करेगी. तो आपका कर्तव्य है कि आपको उनको मदद करना है, सहयोग करना है. तो इसके लिए अच्छा है कि आपकी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सिटी की सेफ्टी के लिए और अपने देश की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. आज आपको बुलाने का यही उद्देश्य है कि सिक्योरिटी के लिए कि आपके पास जितना भी माल आता है वो आपने पूरा उसका डॉक्यूमेंट्री रखना बहुत जरूरी है. इसमें आप भी सेफ हो जाओगे और किसी को तकलीफ भी नहीं होगा. तभी आपको जब जरूरत पड़ेगी आपको कभी बुलाया जाएगा कि भाई अपनी अक्टूबर में या नवंबर में कौन सा माल लाया था, उसका पूर्ति वगैरह सब आप ले लो. और जिसको आप कह रहे हैं वो भी आप मतलब इसके ऊपर आप मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करो, ठीक है. इसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है. और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं. हमारे डोगरी डिवीजन के एसीपी सर भी आपको गाइड करेंगे, हमारे सीनियर सर गाइड करेंगे, और पीआईएसएम सर भी गाइड करेंगे. और इसके मुताबिक आपका भी कोई सजेशन रहेगा या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पुलिस से कोई और मदद चाहिए, तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं. आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं आपको क्या पुलिस से और क्या मदद चाहिए, वो भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है. आप लोग यहाँ पे आए
मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर में सुजय सर आएंगे और आपको इसके बारे में अच्छी तरह से हिसाब से बताएंगे, ठीक है। और इसके पहले कभी मीटिंग हुआ नहीं था, लेकिन अभी हर महीने में एक मीटिंग हो जाएगी और आपसे पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। जब आप सब ट्रांसफर वाले हैं, फोटो वाले हैं, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आप यहाँ पे आज शॉर्ट नोटिस में हाजिर हुए। ये हमारे नए विकास शिंदे साहब है, ये अभी पुरुष में हाजिर है, थाना से आए। हमारे सीनियर पिया गुरुराम बांगर, आपकी मेरी एक पहली मुलाकात है, बराबर है ना। तो आज इसलिए मैंने यहाँ पे बुलाया कि हमारे सीपी साहब है, जॉइंट सीपी साहब है, एडिशनल साहब है, डीसीपी साहब है, माननीय एसपी साहब है, सबकी नज़र आपकी सेफ्टी की सुरक्षा को लगी है कि आपका जान माल की रक्षा किया जाए। उसके लिए हम रात दिन मेहनत करें, रात दिन अलर्ट हो गए। आप समझ सकते हैं कि आज की कंडीशन कैसी है। आज जो दिल्ली में हादसा हुआ है, सबको पता है ना। तो उसी के लिए अपने एरिया में डोंगरी में कुछ नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। और ये मेरा दायित्व है, मेरे ऊपर अगर आदरणीय सीपी साहब ने जवाबदारी दिया, अपने ऊपर अधिकारी ने जवाबदारी दिया कि डोंगरी रस्तों को सामान्य है, तो उसके लिए आप मेरे को हेल्प करेंगे तो सब पहुँचेंगे। तो आप लोग हेल्प करेंगे ना। आपको हेल्प किस चीज़ की करना है समझते, आपको किसी गलत बात के लिए मैं नहीं बोलूँगा। आप अलर्ट मत रहो, सतर्क रहो। आपकी हड्डी में जो नए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जो लोग आपको दिखते कि ये बाहर का आदमी है, ये डाउटफुल आदमी है, इसके ऊपर वाच रखने थे, इसलिए आप अपलोड कर बोलते। आपको लगता है कि आपके मुद्दों के सामने कोई आग लग गई, कोई झगड़ा हो गया, किसी का राइट वायलेट हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ना चाहिए, आप अपनी हिफाजत करो। वैसे कायदे से अपन बैठे, कोई कागजी जब वापस होता है तो पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। आपको पता है क्या, मालूम है ना। अभी माननीय केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने माननीय पंतप्रधान साहब ने, माननीय गृहमंत्री साहब ने अथक मेहनत के साथ में नए कायदे की अमलबजारी की है। आपको नए कायदे मालूम है ना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी आपकी देखभाल और सुरक्षा करने के लिए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो नए कायदे, इसके अमलबजारी होने चाहिए। इसके अंदर में अगर कोई गुनाह होता है, हम डायरेक्ट आपको अरेस्ट नहीं करें। इसके अंदर में प्रावधान दिया है कि अगर 7 साल तक शिक्षा का प्रावधान है, वो गुने में आपको 3-5 सब क्लास 5 में 3 में आपको नोटिस देते हैं। ये हो गई अपॉर्चुनिटी दी आपको कि भाई आपके साथ में गलत नहीं होने चाहिए। ये सही है कि गलत है? नहीं तो कोई किसी को उठा के अंदर डाल दिया, आपको क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि हर एक को अपना जीने का अधिकार है ना। तो आपने किसने अधिकार दिया है? भारतीय संविधान ने जीने का अधिकार दिया ना। आप लोग यहाँ पे आए, सब लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ असेंबल आपको राइट्स है ना, एक साथ आने का, मीटिंग करने का। वैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड का अधिकार है, व्यवसाय कर सकते ना। आपको व्यवसाय का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दो, और उसका संरक्षण करना ये किसकी जवाबदारी है? हमारी जवाबदारी है। तो इसलिए आप ट्रेड करते हो। ऐसा किसी के साथ में गलत होता है कि आप बाहर के हैं और यहाँ पे धंधा नहीं कर सकते, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं ना। ऐसा हुआ तो हमको बताओ, हम उसके लिए सक्षम है, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड दिया है कि आप धंधा कर सकते हैं, राइट टू ट्रेड एनीवेयर ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के कोई भी कोने में आप रह सकते हैं, धंधा कर सकते हैं। और उसका फुलफिलमेंट करने के लिए, अमलबजारी करने के लिए हम हैं। तो भारत सरकार ने जो कायदे बनाए वो अच्छे के लिए बनाए, आपके लिए बनाए। तीनों कायदे हैं। आपके साथ में कभी अन्य अत्याचार होता है, कोई लोग आपसे गलत व्यवहार करते हैं, तो आप रिपोर्ट दे सकते हैं, हम कार्रवाई कर सकते हैं उनके लिए। तो ये कायदे का प्रावधान हो गया है। तो मेरा से कहना है कि आप राइट टू ट्रेड जो यूज करते हैं, तो ट्रेड के अंदर में आप बिजनेस करते हैं, और बिजनेस के अंदर में आपको एक
ड्यू टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक क्लॉज है 20 में आपको दिया है कि आप जी सकते हैं, अच्छे रहना चाहिए, इसलिए अपन सब कायदे का पालन करके सब कायदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बड़े बड़े गोदाम हैं और हमारा ऐसा कहना रहता है कि भाई इतने बड़े गोदाम है, आप धंधा करते एक साइड हो रहा है, तो क्या रहता है आप काम करते और फिर रोटी में जो भी लोग आते हैं कभी आपको पता भी नहीं कौन आदमी आके यहाँ कोई चीज रख के चले जाएगा, फटेगा और कल चल के फूट जाएगा और फिर आग लग जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, समय यहाँ से चले जाएगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अपन उसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आप मेरे को बताओगे जिसके गोदाम है, आपके सबके गोदाम के पेपर है आपके पास में, जिसके पास नहीं हाथ ऊपर करो, पेपर है आपके पास में, सबके पेपर अपडेट इसलिए होना क्यों कि आप हर चीज के लिए लायबल है। एक प्रावधान ऐसा है कि जो इंस्टीट्यूट है, जैसे एक आधी एलईसीपी कंपनी है, एक आधी जहाँ लोग काम करते हैं वो कंपनी एक संस्था है, तो वो सेक्शन 12 के अंदर में जवाबदारी है उसकी फिक्स हुई। अगर कोई नौकर को कम ज्यादा हादसा होता है तो कॉम्पेंसेशन क्लेम करते हैं, तो कौन देंगे, क्या बताओ, आप देंगे कौन देंगे, जो आपके पास काम करता है। आप मेरे को बताओ कि एक गोदावरी वाले जितने भी ट्रांसपोर्टर है उनके पास कितने लोग काम करते हैं, आप बताओ। 3 लोग आपके पास 3 जन, हर एक के पास 3, 4, 5 ऐसे लोग हैं। अगर मान लो उनको कुछ कम ज्यादा होता है तो उसकी जवाबदारी किसकी है, आपकी है ना। तो मेरे को बताओ उसका इंश्योरेंस है आपके पास निकाला, और लेबर एक्ट के मुताबिक उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया आपने, नहीं किया। उसके बाद में पुलिस के उसके पीवीसी किया है, नहीं किया। मेरे को एक बताओ कि वो आदमी के ऊपर अपना भरोसा कैसे किया। मान लो वो कोई गलत संगठन का सदस्य हो सकता है, मान लो कोई उधर जाके किसी ने मर्डर करके या तो बड़ा गुनाह करके यहाँ पे आया होगा, वो भी हो सकता है। मान लो किसी ने दूसरे स्टेट में कुछ किया और यहाँ पे सेंटर में रहता होगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपका जवाबदारी है कि हर आदमी का वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसका नाम, पता, उसका रहने का पता, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी होता है ना, वो आपने पुलिस को सबमिट करना, ये आपका दायित्व है। क्योंकि जैसे तुम्हारी राइट्स है वैसी ड्यूटीज भी है। ये हाथ से खाएंगे तो ये हाथ काम होंगे, बराबर है, 2 हाथ से काम होंगे ना, 2 हाथ भरेंगे, सही है ना। तो इसलिए ये जवाबदारी आपने पालन करनी चाहिए। आपके यहाँ पे कोई गुनहगार होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुनहगार बन गए तो हमने ऐसे उदाहरण दिए। अभी एक बड़ा उदाहरण है संतर मार्केट नागपुर का, वहाँ काम करने वाला रात के समय में एक लेडीज को उसमें मार के चले जाता, फोन करके चले जाता, उसका पता ही नहीं था काम करता नहीं करता, पहले बार पे हो तो उसको ढूंढने के लिए हमको कितना तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। आपके पास भी नंबर है, उसको अगर समझ में पैसे नहीं दिए तो क्या करेगा वो। बहुत से लेबर ने ऐसी की है ना, चोरी किया, तो मालिक को देखा देगा और पैसे निकाल के वो भाग गए तो काम आ गए यूपी के। फिर वहाँ पे महाराष्ट्र का पुलिस जाएंगे, पकड़ेंगे उसको, लाएंगे, तब तक बोलेंगे मैंने खर्चा भी कर लिया। अब उसको हम ज्यादा मारेंगे पीटेंगे तो यूनिवर्स से बोलेंगे क्यों मारे पीटे, बराबर है ना, आप भी बोलेंगे। तो पुलिस से कैसे काम करने चाहिए, तो उसको प्यार हुआ जैसा भी कायदेशीर काम करना है, उसको पकड़ के लेके आते, रिकवरी होती कुछ इसमें होती नहीं। तो आपके मन को क्या लगेगा, अगर आपके मेहनत का पैसा है और कोई वो 6-7 लाख रुपए लेके गया तो आपके मन को क्या लगेगा, आप क्या सोचेंगे, पुलिस ने लाना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, लेकिन कैसे, इसके पहले जो प्रिकॉशन लेना है वो आपने लेना चाहिए, उसका रिकॉर्ड आपने रखना चाहिए। आपके गोदाम में मान लो अंगार लगते और कोई सिगरेट पीने वाला है, हम तो अभी उसको पोख्ता की कार्रवाई कर दे, मेरे सामने कोई सिगरेट पीते दिखा ना, मैं उसको पकड़ता, पुलिस स्टेशन कार्रवाई कर दे, ठीक है, वो अपना अलग से पियो। लेकिन आपके गोदाम में, आपके दुकान के सामने कोई सिगरेट बीड़ी पीता है, कोई माचिस जलाता है, तो उसको बोले भाई यहाँ मत जला, यहाँ कुछ करें। गोदाम में अंगार लग सकते, आग भी लग सकती है और उससे जान माल का नुकसान हो सकता है। ये प्रिकॉशन लेना आपका काम है। आपका गोदाम में पेपर अपडेट रखना चाहिए। गोदाम के अंदर में जो
120 का प्रावधान रहता है। तो एक छोटी सी आग लग गई तो आप कैसे बुझाएंगे बताओ मेरे को? आप बताओ कैसे करेंगे आप? मान लो आग लग गई तो आप तुरंत क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को आने की जगह है नहीं क्योंकि लोग जाम होता है, गाड़ी से वो आ नहीं सकती है भाई देखा। तो ऐसे इसमें अगर अपने को खुद होके कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ? बराबर है। तो इसके लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर का आपको भी वो फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रेनिंग देने वाले बुला देंगे कभी? करते बराबर है, मालूम है क्या? मेरे बता मेरे को भी बहुत कम मालूम, मेरे बच्चे को पता है क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग किया है। तो वो भी करो, एक्सरसाइज करो। मेरा कहना है कि एक्सरसाइज करो, देखो आपसे होता है कि नहीं होता है। नहीं तो वो मास्टर को बुलाओ, कैसा करते हो सीख लो। सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में सब भूल जाएंगे तो एक दिन अपने साथ कोई अपने को बचाने आएगा नहीं। लेकिन ये सब चीज करो। रेती का एक दो बोरी वहाँ पे रख दो, माटी की बोरी बाजू में रख दो ताकि कभी आए तो अपन उसमें डाल सकते कर सकते। तो घूमना रहता है और कुछ रहता है, बोरी ही रहती ना तो वो अंदर को डाल सकते हो, पानी की बकेट रख सकते हो, पानी रखो। अरे प्राइमरी जब तक अपने को लगता है, जैसा तुमको अगर काम करते करते अगर चाकू या कुछ लग जाता है तब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डॉक्टर आगे टीटी का इंजेक्शन लेते हैं? नहीं लेते ना, वॉश करते हैं, मेडिसिन रखते हैं, दवा रखते हैं। हर एक के पास में मेडिकल बॉक्स होना बहुत जरूरी है, वो भी रखना चाहिए। तो ये सब चीज रख के अगर आप अच्छे से चलेंगे तो तुम्हारा मेरा सबका लाइफ टू पर्सनल लेवल डेवलप हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे हत्या में किसी प्रकार का गैरियर होना चाहिए। ये चीज आपने क्या रजिस्टर है, रजिस्टर में नाम है, सबके पता है, उसका बायोडाटा क्या है, पुलिस स्टेशन की माहिती सबमिट किया। अभी हमने 2-4 दिन पहले ऑपरेशन किया है तो कुछ लोग लाके दे रहे हैं, कोई लेबर आते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन है, फोटो के सहित मेरे को लाके दे रहे हैं तो हम उसको शेयर कर देते हैं। इसका रिकॉर्ड हमारा रखने वाले PRO वाले वो देखो पीछे में एक PRO, ये सबका रिकॉर्ड रखता है। तो इसके पास रिकॉर्ड रहता है हर एक का। तो ये पुलिस स्टेशन की कुंडली हमारे पास में, कौन आदमी क्या करता है, उसकी मूवमेंट क्या है, तो हम कुंडली में लिखते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि आज के तारीख में जो अपने यहाँ पे हादसा हुआ तो आपके गोदाम के सामने कोई लाके गाड़ी खड़ी करता है तो आप आइडेंटिफाई करो गाड़ी किसकी है। अगर बहुत दिन से गाड़ी खड़ी है तो आपको इन्फॉर्म करो, साहब ये 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का पासिंग नंबर देखो यहाँ का है, चेंज किया है। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट का टाइम भी देने गाड़ी कहाँ थी, कितना नंबर है, क्या है, क्या रखा कि नहीं रखा, इसकी गाड़ी इसको तो एक को जरूरत फेस कर लो भाई, 10 मिनट चेक कर लो, अपन भी चेक करिए। तो क्या होगा कि आप सतर्क रहिए, मैसेज जाएगा। और हर आदमी इस शादी गणेश में क्या पुलिस है, आपको पावर है, आप आरोपी को पकड़ सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप आरोपी को पकड़ के हमारे सामने पेश कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने गलत बोला, कुछ बोला, हमको कॉल करें। अपने पास में नंबर है, 100 नंबर है, 102 नंबर है, हमारा नंबर है, पुलिस का नंबर है, मेरा नंबर है, और हर एक के पास में नंबर होना चाहिए। या तो फिर तस्करी करने वाले जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ पे कुछ व्यवहार करते हैं, आपके अगर ध्यान में आता है तो आप डायरेक्ट मत बताओ, इनडायरेक्ट किसी न किसी माध्यम से हमारे पास रिपोर्ट में दे दो। आपको लगता है कि आपके बच्चे अगर ड्रग्स पिएंगे, दारू पिएंगे, चरस पिएंगे और गलत संगत में रहेंगे और फिर गलत काम करेंगे तो किसी ने करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता ना? जितने भी अपने बाल बच्चे तो क्या सोचते हैं अच्छा अधिकारी बनना चाहिए, अच्छा लिखना करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और कोई ऑफिसर बनना चाहिए ताकि घर का नाम, समाज का नाम, अल्टीमेटली अपने देश का नाम रोशन हो जाए। हर एक को ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर थोड़ा ख्याल किया, जैसा बच्चे मोबाइल खेलता है, वो बिजी है, कोई गाड़ी चलाता है, उसको लाइसेंस नहीं रहता है, वो रश ड्राइविंग करता है, कोई गिर जाता है, मर जाता है। ऐसा ही उदाहरण है हमारे पास में, वो दिन की बात है। बहुत बड़े घर का लड़का है, नई नई बुलेट लगी दी है, अकेला लड़का है, वो ऐसा रश चल रहा था, ऐसा कैसे कैसे वो एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, पूरा फैमिली अभी तक कोमा में। कहने का मतलब ये जो हादसा है, लालपन करो लेकिन उतना भी मत करो कि उसकी जान से खेल जाए, उसकी जान पे आ जाए, ऐसा ही मत करो। लेकिन ये आपका सुझाव, वैसे सुझाव देता है, प्रिकॉशन है आपका काम है। बच्चा रात में आता है घर में, कितने बजे आता है, थोड़ा वॉच करो, तुम्हें इतने बजे आता है, किसके साथ गलत संगत नहीं कहती होगी, ये गलत संगत आपने नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा आप उसको बताओ। नशा पानी नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए। आप ही वो घर के
माँ बाप को। बच्चों का ये अपने हाथ में, इसलिए इसको संवारना आपका काम है। वो बाहर के गलत सोशल एलिमेंट में न जाए, शामिल न जाए, ये आपका काम है। जैसे छोटी मोटी संगठनाएं, आपका बच्चा अगर कोई एकदम हिरसपुक्त करता है, आपसे बात नहीं करता है, अकेला रहता है, या तो कहते सोशल मीडिया पे कुछ उसकी दिमाग में इम्पैक्ट होता है। आजकल क्या लोग व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते हैं और खुद को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं खुद को, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। अरे व्हाट्सएप से मैसेज किसने दिया है तो उसके लेवल पे नहीं, वो और बेसिस पे होता है। ज्ञानी वही आदमी होता है जो खुद पढ़ता है किताब, जो खुद नॉलेज लेता है, जो पढ़ाई करता है। नहीं पढ़ाई करता है तो खुद के होली बुक पढ़ता है, वो नॉलेज मिले। ये व्हाट्सएप पे आदमी कोई शाना बन नहीं सकता। इसलिए क्या कहना है कि वो लड़की को समझा कि व्हाट्सएप मैसेज से तू बड़ा नहीं, ज्ञान की बातें मत कर, पहले पढ़ने दो। मैं एक्सपीरियंस लेके आया पूरे महाराष्ट्र से, हर क्षेत्र से मैं क्षेत्रीय था, लेबर था, मैं ऑफिसर हूँ, टीचर, हर चीज़ में हम क्रॉस करके आ गए लॉ का जो है। लेकिन हमको एक्सपीरियंस हर फील्ड है। इसलिए हमको होता है कि बच्चे के ऊपर अच्छा ख्याल करेंगे तो भाई भारत का अच्छा भविष्य बन सकता है। तो आप जो यहाँ पे मीटिंग के लिए है, ये सब ट्रांसपोर्ट वाले हैं। ट्रांसपोर्ट वाले का एक काम है कि अपनी गाड़ी बराबर नहीं है, ड्राइवर बराबर नहीं है, मतलब क्या हो जाता है, किसी का माल का ऑर्डर लेते, ड्राइवर गलत है, वो रूट चेंज करता और हमारा हुआ ना ऐसा, वो जाएगा उसे गुजरात में, बीच में कटेगा, माल भेज देगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का अधिकारी उसको सलीक मिल सकता। नवा सेवा जो भी हर जगह भी ट्रांसपोर्ट जाके लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, ड्राइवर ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर माल दिया वो ट्रांसपोर्ट वाला वो भी सत्या होना चाहिए, वो आरोपी का ड्राइवर का रिकॉर्ड तुम्हारे पास में होना चाहिए, ताकि तुम्हारी माल जान की रक्षा हो जाए। इसका भी रिकॉर्ड रखो, हम लोग पुलिस को दे दें। ट्रांसपोर्ट वाला आप मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि आप गाड़ी के माल को उसको गलत सजा देंगे कि भाई तो किधर भी गाड़ी खड़ी कर। हम देखते हैं, मान लो ये 10 लाइन है तुम्हारी और 10 लाइन में अगर गाड़ी आती है, अगर लास्ट वाले लाके यहाँ खड़ी कर दिया या तो पहले वाले ने खड़ी कर दिया तो लास्ट में गाड़ी कैसे जाएंगी, तो उसके लिए पुलिस आना होता है। प्रावधान तो बोल कायदे में रोड पे गाड़ी खड़ी किया था 225 कैसे गुना लागू करते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी को रामपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, किसी को अड़ोलक नहीं करते, लेकिन पर्याय भी नहीं आपके पास नहीं, क्योंकि आप गोदाम में सामने लोग है तो गाड़ी वो भी खड़ी करनी है, बराबर है ना। लेकिन रोड पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। प्रावधान ऐसा है कि जो रोड पे गाड़ी करेगा उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा दायित्व है। और मैंने कार्रवाई नहीं किया तो मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं चला तो लोगों को क्या मिलेगा, खाने पीने के सामान आता है, वो क्या हो, एक तरफ जीना भी है, दूसरी तरफ जीने के लिए साधन की जरूरत भी है, तो दोनों पे आराम सकते हैं। तो दोनों को अगर अच्छे चलाना है आप हमारी बात भी सुनो, आपकी सुनो। आप गाड़ी रोड से थोड़ा कॉर्नर पे लगाओ, आने जाने वाले अगर आपके पास में ट्रांसपोर्ट से अगर कोई गार्ड अच्छा है तो उसको भी कर सकते हैं आप, वो भी बराबर उसका ट्रैफिक का मैनेजमेंट करेगा। ट्रैफिक वाले हैं, हम सब लोग मिलके एक ही जाति के आपको क्लियर अच्छा चले और गाड़ी का आना जाना आना अच्छे चले एंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे चले, रोड जाम ना हो जाए। अभी कल मैं आया था दूसरे को तो मैं देखा वहाँ पे रोड पे सब गाड़ी एक साइड लगी, दूसरे साइड में डबल लगी थी। अब हमको कोई चालान नहीं, हमको चालान करना पड़ेगा ना, तभी फिर चालान करने लगे, गाड़ी चले गए। तो ये राह मत देखो कि पुलिस आएगी कार्रवाई करेगी तब हम हटेंगे। आपका दायित्व है कि गाड़ी को बाजू में रखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाले जो हम आके चेक कर लें उसकी मदद करना चाहिए। अभी तक क्या है कि हमें ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करते थे, लेकिन ड्राइवर ने हमको क्या बताया पता है, साहब वाली जगह ने वो मालक बोलते वो यहाँ खड़ी यहाँ खड़ी गए। तो अभी ये बताओ उसके स्टेटमेंट लेके मैं वो गोडाउन मालक और ट्रांसपोर्ट वाले को उसमें एटलीस्ट से कॉलम में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, क्योंकि उससे पता है इसलिए लगा तो वो भी है उसके अंदर। लेकिन हम ये काम नहीं करते, हम चाहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट वाले को नहीं पता है, इनको पता है। अभी मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद ये चाहता हूँ कि आपको भी पता है, तो आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। ट्रांसपोर्ट वाले अच्छे हैं, ऑटो वाले अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, वर्कर लोग को रोटी देंगे,
रोजगार तैयार कर ऑटो की काम करते हैं और अपने शासन भी आपके लिए सब सुविधा देते हैं। लेकिन पुलिस और जनता इसका संबंध अच्छा रहना चाहिए। अपने संबंध अच्छे रहने चाहिए बोले तो गुड रिलेशन कैसे होंगे? जब आप कायदे का पालन करेंगे तो गुड रिलेशन होंगे। कायदे का पालन नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे तो अपना रिलेशन खराब हो जाएगा। बराबर है ना? इसलिए ऐसे क्या करेंगे, हमको ये वही करना जो तुम्हारे सामने। कभी भी ड्राइवर में झगड़ा होता है और झगड़ा का पर्सन मारा भी हो जाता है, कभी कभी अटेम्प्ट टू मर्डर भी होता है, मारा भी होती है, राइट होता है। तो ये सब चीजें अपने ख्याल में रखिए, इस चीज को नहीं होना चाहिए। अपने ड्राइवर को, अपने लोगों को समझा के बताओ, अगर गलती है हमको बताओ, ना आपको, हम आपको बताओ। और रोड पे सार्वजनिक जगह किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने चाहिए। हम सब कौन है? हम भारत के नागरिक हैं, कोई लव इंडिया, बराबर है? हम भारत के नागरिक हैं और हर आदमी एक समान है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, कायदे के सामने सब समान है। तो यहाँ पे कोई जाति भेद करने की जरूरत नहीं, भेदभाव करने की जरूरत नहीं, एक्शन करने की जरूरत नहीं। कुछ होगा तो अपना समझ लो, वो मैटर रहता है, वो रिजल्ट रहता है, ना कि किसी का कोई खाल बाल निकलना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट अगर आप छोटी भी है और उसको नहीं भी जाए तो बड़ी हो सकती है, बराबर है? तो इसलिए अपने को आज अगर बुझाना तो 120 का प्रावधान अपने पास होना चाहिए। झगड़ा करता है तो उसको जवाब देना अपने पास में उत्तर होना चाहिए। अगर मोबाइल में काम करते हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना अपना काम है। अगर कोई आदमी अपने घर में काम करता है या तो फिर अपने दुकान में काम करता है तो उसका हिसाब किताब रखना अपना काम है। अगर उसको बाजार कम ज्यादा होता है तो उसका भी प्लान, ऑप्शन, इसकी तैयारी आपके पास में होना चाहिए। अब हम ऐसा अगर सतर्क रहेंगे और बाहर के कुछ गलत लिमिट आते हैं तो आदमी को ख्याल करना चाहिए। कुछ ज्ञान वाले आते हैं, बाहर के आते हैं, जो परिचय देने के वो लोग आते हैं, तो उसके ऊपर आपका आवाज होना बहुत जरूरी है। और सतर्क नागरिक ये देश की सुरक्षित है, तभी अपन सक्षम बन सकते हैं। ये जो महामंत्र दिया अपने मोदी सरकार ने वो सबसे बेस्ट है। सक्षम भारत के लिए आप सक्षम सतर्क रहना बहुत जरूरी है और नशा मुक्त रहना बहुत जरूरी है। नए कायदे का पालन करो, नशा मुक्त रहो, अमली पदार्थ के आगे मत जाओ, गलत नियम के साथ व्यवहार मत करो। और पुलिस की जब चाहती है तो पुलिस को हेल्प करो। रोड सेफ्टी के लिए कुछ गुना होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर गुना होता है तो उसको रोकने के लिए, ये सब चीज अच्छे करेंगे, अपने आप में अमन और शांति कायम रहेगी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपने मेरी सूचना सुनिए, इसके बाद आपका कुछ प्रावधान होगा तो जिनको बताओ वो भी मैं आपका उत्तर दूंगा। आप लोग सब हाजिर हो, सब मेरा 2 बात सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद मुझे करता है। थँक यू। फक्त त्रासच नाही जर काही सांगायचं जरी असेल, काही सूचना असतील, कोई सुझाव होगा तो भी बताइए, और कोई तकलीफ होगी पुलिस के लिए अगर आप कुछ बताना चाहते होंगे तो भी आप बता सकते हैं। आगे ना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब, आप सबके लिए ये गोडाउन और ट्रांसपोर्ट के लिए जो मीटिंग लगाई थी, जो आज के हालात चल रहे हैं, इस हिसाब से जो भी माल अपने पास आता है, समझो अभी जो खेती के लिए जो माल आता है वो बॉम्ब स्फोट के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब जो खेती के लिए यूरिया वगैरह आता है वैसा। तो ऐसे जो सामान है जो अपने पास तो लीगली आया है, लेकिन कोई आदमी अलग तरीके के लिए ज्यादा माल उठा रहा है, हो सकता है शायद वो गलत के लिए उठा रहा होगा, तो वो इस बारे में भी आपने पुलिस को अगर कोई ऐसा डाउट है आपको तो आप बता सकते हैं। तो साहब ने भी आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। आप सब लोग यहाँ पे आपका समय दे के हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आके साहब के सामने आप हाजिर हुए, और आप साहब ने भी आपको जो बातें बताई आपने सबने ध्यानपूर्वक सुनी, आप वो सब आप अमल में लाएंगे। आपके जो भी वर्कर है या आपके पास जो आने वाला माल है इसके बारे में पुलिस को आप इत्तला करेंगे। ये आप साहब ने जो सीनियर साहब ने जो आपको सूचनाएं दी उसका अमल आप करेंगे, ये मन में रख के मैं आप सब यहाँ पे आए इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। साहब ने भी आपको जो मार्गदर्शन किया इसलिए साहब का भी धन्यवाद देता हूँ। और ये अगर सुझाव तो आपने दिया नहीं, अगर आप फिर भी आप अगर कोई देने वाले होंगे तो आप साहब फिर से बोले, सुझाव कोई होगा तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ। ऐसे में आपके परमिशन से जारी चाय पाणी गोळे चहा झालं, सगळ्यांनी चहा घेतला, कोणाचा काही सुझाव नाही नाही घ्या.
फिर हम सब लोग खड़े होंगे, राष्ट्रीय गीत बोलेंगे।